हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है 4.3 की। द्विघात समीकरण है चैप्टर, उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आपको 5 से 7 एमसीक्यू आराम से दिख जाएंगे। ठीक ना, तो मन लगाकर पढ़ेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आप शांति से सुनते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें कि वो भी हमारे साथ जुड़े और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी मजबूत करें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अभी तक हमने गुणनखंड द्वारा हल सीखा है। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड द्वारा कैसे करते हैं, उसको हल करने का एक और मेथड है, वो है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि, इसको पूरा करो या फिर लास्ट में आकर द्विघाती सूत्र हो जाता है, उसको कर लो, बात सेम ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, इनके अलावा आपको कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक ना, और इसी स्टेप से हम फॉर्मूले पर जाएंगे, देखते रहिए आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्मूला डिराइव होता है वो एक स्टैंडर्ड मानकर होता है। ठीक है, यानी कि एक कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड मान लिया गया कि आप इसमें अब कुछ भी चेंजेस करते रहो, डिजिट का आएगा तो वही। ठीक ना, तो उसके लिए हम व्यापक द्विघात समीकरण के फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। आई थिंक ax² + bx + का c = 0, ये व्यापक रूप होता है इसका। ठीक, अब यहाँ से देखिए, x² का गुणांक को 1 में बदलें या होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट स्टेप आएगा कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 हम बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हम बनाएंगे। ठीक है, पक्का बनाएंगे। वो देखिए क्या करते हैं उसके लिए x² का जो भी गुणांक हो उससे दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। ठीक ना, तो x² का गुणांक क्या है, a, तो a से दोनों पक्षों में भाग देने पर ठीक, ओके। अच्छा, 0 से a, 0 को a से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। और देखिए ax² / a + bx / a + का c / a = 0। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, x² + का b / a x + का c / a = 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको x² का गुणांक क्या मिल गया, 1, कुछ नहीं होता है तो 1 गुणांक होता ही है। ठीक ना, 1 से गुणा करने पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़े तथा घटाएं। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब है कि जो x का गुणांक है, ये b/a है ना, x का गुणांक, तो इसका आधा, ठीक है, आधा का वर्ग यानी कि b/a है, तो इसका आधा कितना होगा, /2, यानी कि 2a, और इसका वर्ग। ठीक है, जोड़ना है तथा घटाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर x² + का b/ax + का c/a + का b/2a का होल स्क्वायर और -b/2a का होल स्क्वायर = 0। एक बार प्लस में लिख दिया हमने, एक बार माइनस में लिख दिया। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक बात हमारी ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको बात हमेशा परेशान करने वाली है
कि प्लस वाले को इसके साथ लें या फिर माइनस वाले को साथ लें। तो एक आप फिक्स पॉइंट याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि कभी भी जब प्लस और माइनस लेंगे तो उसमें प्लस वाले को जो चर वाला पद है उसके साथ लेंगे, ठीक है। अभी उसको बता रहे हैं क्यों लेंगे, अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स प्लस का बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस का सी बाई ए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि अभी तो यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, यहाँ पर अभी प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, यदि यहाँ पर माइनस होगा और हम माइनस को ही ले लेंगे तो कोई फॉर्मेट बनेगा, नहीं बनेगा। आप देखते रहिए, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आपको आएगी। यहाँ से देखो, इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। आई थिंक b बाई 2a, ठीक है, b बाई 2a का होल स्क्वायर आएगा, ठीक। और इसको देखिए क्या आता है, इसको इस ओर ले लेते हैं, बराबर में b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस का c बाई ए, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, देखो ये स्टेप किए ना, उसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन ही रह गया है, ठीक ना। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर बाई 4a माइनस का c बाई ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बराबर 4a और a का एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये 4a से 4a तो a बचेगा ए बी स्क्वायर और माइनस ये से a कटेगा तो 4ac, ठीक है, ओके। और अच्छा 4a स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से b स्क्वायर केवल रह जाएगा। अब ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसको डायरेक्ट अंडर रूट में लिख दें, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 4a, ठीक, ओके। यहाँ से अब बस ये प्लस में है, इधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का b बाई 2a प्लस, ठीक है। अच्छा, रूट में कोई संख्या होती है तो वो प्लस और माइनस दोनों आता है साथ में उसके, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों आएगा इसके साथ, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, ठीक। और ये 4a स्क्वायर है तो इसमें 2a कॉमन आ जाएगा, मतलब 2a ये फुल स्क्वायर है ना, ये संख्या फुल स्क्वायर है, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 2a निकलेगा, यानी कि रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। दोनों का कॉमन है, यानी कि इसको हम अगर ऐसा लिखना चाहें, माइनस का b प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से लिख ले रहे हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये हमारा आ गया पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी। देखो, क्वेश्चन आप बस इतने से बना सकते हो, ठीक है। हमने देखो उसमें क्वेश्चन कुछ आपको मिलेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करने के लिए भी, ठीक ना। तो हमने पूरा आपको प्रोसेस दिखा दिया कि आपको आखिर करना क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं और
पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक ना। द्विघाती सूत्र हो गया, और एक सूत्र देते हैं इसको नाम देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक ना। एक ही चीज होता है, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र दोनों एक ही होता है, ठीक ना। तो इसमें नहीं टेंशन लेना है, ठीक। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे है, ठीक। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो होगा इसके बारे में डिटेल। इसके बारे में बहुत कुछ मतलब जानना है। इस चैप्टर का जो लास्ट 4.3 और 4.4 है ना, वो बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर है, ठीक है। तो शांति से इसको समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक ना। इसको जो अंदर वाला पार्ट होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर या विवेचक, ठीक ना। इसको b² - 4ac इसको बोलते हैं विविक्त कर या विवेचक, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। कभी भी विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, ठीक ना, कैपिटल डी। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस पर 3 शर्तें बनी हैं, ठीक ना, और 3 ही हैं, ठीक है। और एक है पूर्ण वर्ग, तो वो तो आसानी से समझ में आ जाती है बात, ठीक है। तो इसके लिए 3 शर्तें क्या बनी है उसको जान ले। इससे पहले शांति से इसको पचा लीजिए कुछ सेकंड, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसके लिए 3 शर्तें क्या है। अच्छा, BAC ये समझ में आ रहा है ना क्या है। ये A जो होता है वो x² का गुणांक होता है, B जो होता है वो x का गुणांक होता है, और C जो होता है वो अचर पद होता है, ठीक ना। पहली शर्त क्या बनती है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक ना। या फिर इसको ऐसे भी आपको दिखा मिल सकता है कि d बड़ा होता है 0 से। जब ऐसा केस होगा, जब भी ऐसा केस होगा, तो आपको जो मूल मिलेगा वो मिलेगा, वास्तविक तो मिलेगा ही, ठीक है, वास्तविक मिलेगा, लेकिन असमान, यानी कि बराबर नहीं होंगे, ठीक है, असमान होंगे, ठीक। आगे इस पर एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक ना। अभी तीनों शर्तें देख लेते हैं। सेकेंड शर्त क्या बनती है कि b² - 4ac बराबर 0 या फिर d बराबर 0 दिया हो। इसका मतलब कि मूल तो वास्तविक होंगे, ठीक है, तथा समान भी होंगे, ठीक ना, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे। कभी आपने बहुपद और पीछे हमने सोल्व किया है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं आया होगा कि उसके मूल दोनों बराबर होते होंगे, ठीक ना। तो वो यही केस होता है, ठीक। थर्ड केस जो बनता है वो बनता है कि b² - 4ac लेस देन 0 या फिर d जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो मूल होते हैं अवास्तविक, और अवास्तविक होंगे तो उनका हल होगा नहीं, वैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 शर्तें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरा ये फॉर्मूला, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दें चाहे, या फिर चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। और इसको तो हमेशा ये तो दिमाग में बैठा ही लीजिए, ठीक ना। आगे अभी इस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा सुन लीजिए एक बात और, आपको कहीं कहीं ये भी मतलब कि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन
अदर बुक में एक और केस बनता है, ठीक ना। वो बनता है कि जब ये पूर्ण संख्या हो, ये चौथा लिख ही लीजिए, b² माइनस 4ac यदि पूर्ण वर्ग संख्या है, जब पूर्ण वर्ग होगा यानी कि इसका वर्गमूल इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो जो मूल मिलेंगे वो परिमेय होंगे, ठीक ना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक ना, बस परिमेय होंगे तो होंगे, ठीक। आगे वो भी देख लेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलते हैं आगे ना, ठीक है। तो देखिए हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या देखा कि द्विघाती सूत्र आखिर होता क्या है, आया कहाँ से, ठीक है। उसके बाद कुछ शर्तें हैं, जो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तकर होता है, विवेचक होता है, इसके लिए हमने कुछ शर्तें हैं वो जान ली, ठीक है। अब इन शर्तों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस है, ये 3 क्वेश्चंस है, इन पर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, आई थिंक यस दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें से ए बी सी तो हम निकाल ही लेंगे आराम से, इतने तो एबल है हम लोग, तो इसमें से निकालेंगे। ए क्या होगा, x² का गुणांक, a बराबर 4, b क्या मिलेगा हमको 4, c बराबर 1, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, तो मूल तो अवास्तविक होगा, और अवास्तविक होगा यानी कि इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता कैसे चलेगा, तो इसको पता करने के लिए ही ये हमने b² माइनस 4ac को पहले चेक करेंगे, ठीक है। b का मान हमारे पास है, a का मान है, c का मान है, तो चेक करने में क्या है, हमको चेक कर लेते हैं। d बराबर क्या है फॉर्मूला, विविक्तकर क्या, b² माइनस 4ac, ठीक। b का मान क्या है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4, c का मान क्या है 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणा 4 16 और गुणा 1 करेंगे तो 16 ही मिलेगा, यानी कि 16 माइनस 16 बराबर 0। इससे आपको क्या समझ में आया बताइए। इससे समझ में ये आया कि इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, ठीक है, लेकिन वास्तविक होने पर भी समान होंगे, ठीक है ना, यानी कि इसके मूल क्या आएंगे बराबर। तो ये भी चेक कर लें, चलिए चेक करते हैं, और चेक ऐसे करेंगे कि हमारा जो पूर्ण वर्ग विधि है वो भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं भाई। तो पूर्ण वर्ग विधि में पहले x² का गुणांक सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना होगा बताइए। सेम करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसमें 4 से भाग देंगे तभी 1 हो पाएगा। एक सिंगल केस है कि 4 से भाग दो तो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा x² प्लस का x और प्लस का 1/4 बराबर 0, यही मिलेगा ना 4 से भाग देने पर, ठीक है। अब क्या करना है कि जो x का गुणांक है उसका आधे का वर्ग जोड़ना है तथा घटाना है। तो जोड़ो और एक बार घटाओ। तो हमने बोला है आपको कि जो प्लस वाला है वो चर वाले पद के साथ लेना है, तो एक ही बार में कर ले रहे हैं, यानी कि इसका आधे का वर्ग तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और प्लस 1/4 बराबर का 0। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर का 0, ठीक है। अब 0 इधर से स्क्वायर को ले जाएंगे तो वो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 1 और रुक जाओ एक सेकेंड, स्क्वायर को इधर जाएंगे रूट में, इधर क्या बचा x प्लस 1/2 बराबर 0, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, एक ही मूल मिला ना, मूल एक ही है लेकिन हम इनको लिखेंगे क्या, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यानी कि दोनों मूल जो हैं वो बराबर है। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो ये तो फिक्स है कि उसके दो मूल होंगे, तो दो मूल जरूर होंगे, तो क्या होंगे, समान होंगे, बस हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करने हैं, ठीक ना। ओके, एक शर्त हमने इसके लिए देख ली, वास्तविक तथा समान के लिए हमने शर्त देख ली, जब d का मान 0 के बराबर हो। सेकेंड ट्राई करते हैं, इसमें से ABC निकालिए पहले। अब प्रोसेस समझ में आ गया हो तो हमसे बनाने का ट्राई करिए पहले, ठीक है ना। A क्या मिलेगा बताओ, A बराबर 3, B का मान यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है प्लस, इसीलिए जो भी यहाँ पर साइन होता है उसके साथ मान लेते हैं, यानी कि माइनस है तो माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक ना, B का मान। और C क्या है 2। चेक करो जल्दी से, बताइए क्या होगा, D बड़ा होगा, बराबर होगा या फिर लेस देन होगा 0 से। B का मान -5 का स्क्वायर -4, A का मान क्या है 3 और C का मान क्या है 2। -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आएगा, ठीक है, और माइनस ये पूरा गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, बराबर 1, जो कि बड़ा है 0 से। अब बताओ इसे क्या समझ में आया को, कि D का मान जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, D का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करें, चेक करते हैं कि ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है भाई, ऐसे कैसे विश्वास कर लें, आपके मन में भी आ रहा होगा। तो इसको चेक करते हैं, वही काम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि वाली, 3 स्टेप, क्वेश्चन खत्म, बस। अब उसके अलावा उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, वो फिक्स फॉर्मेट है, उसके अलावा आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बुक में दिया है कि फुल स्क्वायर वाली संख्या भी रहनी चाहिए तो उसको स्किप करेंगे, ठीक ना, ये आसान पड़ेगा, आपको एक फिक्स फॉर्मेट याद होगा, काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ठीक ना। देखो पहले तो गुणांक एक करेंगे भाई, तो गुणांक एक करके लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे ना, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस का 5/3 x प्लस का 2/3 बराबर का 0, ठीक है। अब क्या करना है कि x का गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है तथा घटाना है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5/6, और उसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 25/36, यानी कि हम x² माइनस का 5/3x प्लस का 25/36 और प्लस का 2/3 माइनस 25/36 बराबर का 0। अब देखो, अब वो बात आ गई, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, आप यदि यहाँ पर, अब देखो बीच वाला माइनस आ गया ना, यदि हम माइनस वाला लेते तो क्या a प्लस बी या फिर x प्लस वाई का फॉर्मेट बन पाता, बताओ आप, नहीं बनता ना, केवल एक ही माइनस में होता है, ठीक है, 2 माइनस में हो जाएंगे तो फॉर्मेट नहीं बनेगा। लेकिन देखो यहाँ पर जब प्लस था तो हमने प्लस वाले को लिया तो भी फॉर्मेट बन गया, और यहाँ पर माइनस है और तो भी प्लस वाला हम ले रहे हैं तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो आपको क्या बात समझ में आई कि हमेशा प्लस वाले को साथ लेना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ से आप इतना ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर का बनेगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो ना कि जिसका होल स्क्वायर घटा रहे हैं ना,
वही वाला आपका क्या हो जाएगा, ये 5/, इसको 3 नहीं 6 करो, ठीक ना, वहीं b की जगह हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। और इसको पूरा सॉल्व करिए, तो इसको पहले इस ओर ले जाओ ना, उस ओर ले जाओ, 25/36 और माइनस का 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 36 और 3 का, तो 36 हो जाएगा, 25 माइनस 16, 3 से 12, 12 दूना 24, तो क्या बचेगा बताइए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और बराबर 1/36। हमको किस फॉर्मेट में लाना था, x प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर एक पीछे मिस्टेक रही, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। इस फॉर्मेट में तो हमने इधर ला लिया, ठीक है, इसको फिर से इधर ले जाएंगे, तो इसको हम अगर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको पूरे को मान ले a, इसको मान ले b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला किसको किसको पता है, जल्दी से कमेंट करिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तो 8 या 7 क्लास से ही स्टार्ट है, ठीक ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ठीक ना, यही होता है। तो बस उसी रूप में इसको खोल देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक स्टेप और कर लेते हैं, इसमें सोचना क्या है, ठीक ना, x बराबर a प्लस b में खोले ना, तो a की जगह क्या है, x माइनस 5/6 और प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे, करोगे तो आपको जो दो मूल मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे, ठीक ना, वास्तविक संख्या तो मिलेगी लेकिन अलग अलग मिलेगी, ठीक ना। तो आई थिंक आप कर लेंगे, तो इसके आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। इसके लिए भी सेम काम करना है, तो फटाफट से सॉल्व करके, ठीक है, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे और बन भी रहा होगा, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। a का मान निकालो, a का मान 3, b का मान माइनस का 4, c का मान 2। आप तो इतने फ्लुएंट हो गए हैं, ठीक ना। यहाँ से d निकालो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 3, c का मान है 2, पूरा गुणा करो 16 और माइनस का 24, ठीक है। क्या मिला, माइनस का 8। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, माइनस में मिल गया ना। इसे क्या समझ में आया आपको, ये तो 0 से छोटा है। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप इसको सोल्व करके दिखाओ, कोई भी कैसा भी मेथड आप लगा लो, इसको आप सोल्व करके बताओ। सोल्व करके आपने बता दिया तो आप बहुत बड़े जीनियस हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ से उड़ा कर ले जाएगा, ठीक है। ये सोल्व नहीं होगा, अवास्तविक होगा, इसका मूल जो होगा अवास्तविक होगा। आप केवल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये द्विघाती सूत्र के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब बस यही है। और ऐसा होगा क्यों नहीं, ये भी गैस बन रही होगी तो इसको भी बता दें। तो देख लीजिए भाई, कहाँ लिए गैस बनाएंगे पेट में, कहीं गड़बड़ हो गई तो प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। माइनस b का मान क्या है, माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट। अब देखो d का मान क्या है, माइनस का 8 ना, और बाई 2 इंटू a, तो ये 6 हो जाएगा। अब बताओ इसको, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग छोड़ो ना, रूट में नेगेटिव है। रूट में नेगेटिव संख्या कैसी होती है बताओ, अवास्तविक होती है ना।
और इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समिश्र संख्या में जाकर 11th क्लास में एक है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, ठीक ना, तो उसमें आपको इसके बारे में कुछ जानना है, ठीक ना, बहुत सारा कुछ जानना है, वो आगे की बात है, तो उसको स्किप करेंगे। अभी यहाँ तक आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ये वास्तविक अवास्तविक संख्या है, इसीलिए आगे ये सोल्व नहीं होगा, बस ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकला ही नहीं ना, बात तो सही है कि सॉल्यूशन भाई नहीं निकला, अब इसको सिंप्लीफाई पूरा कर पाएंगे तब ना, सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे आगे हम, क्योंकि रूट में नेगेटिव संख्या आ गई। तो बात बस इतनी ही थी, ठीक। तो आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि द्विघाती सूत्र, सिद्धराचार्य सूत्र तभी लगेगा जब मूल वास्तविक होंगे, यदि मूल अवास्तविक है तो ये लगेगा ही नहीं। कुल मिला जुलाकर बात यही है कि अवास्तविक होगा तो उसका हल नहीं निकलेगा, बस, ठीक है। अब थोड़ा सा जो MCQ में इधर उधर करता है ये b² - 4ac वाले के साथ, तो उस टाइप का कुछ करके देख लेते हैं कि आखिर वो एग्जामिनर आखिर करने क्या वाला है आपके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे कि आपके साथ एग्जामिनर कैसे खेल खेलने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई थोड़ी सी वो बात जान लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर होता जा रहा है, ठीक ना, तो उसको वहीं पर एंड करेंगे। बस कुछ बातें और जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एबल हैं, आप जितनी बातें सीख चुके हैं ना, इतना अगर आपके दिमाग में छप चुका है तो आप क्वेश्चन और उदाहरण ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। उदाहरण 7 से लगाई कंटिन्यू आपको आ जाएगा, ठीक ना। पूर्ण वर्ग विधि दिया है, द्विघाती सूत्र नहीं दिया है, तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो ही गया है। देखो आजकल MCQ में भी क्या हो रहा है बोर्ड एग्जाम में कि कुछ कुछ इधर उधर कर रहा है, ठीक ना, जो फॉर्मेट फिक्स है वो नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्या कि मान लो कि D बराबर क्या है, b² - 4ac है, ठीक ना, तो या फिर ये 0 से बड़ा है, ठीक। तो आपको पूछ दे रहा है ये कि b² का मान क्या होगा, तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो इन समस्याओं को ध्यान में रखेंगे कि हमको ये समस्या आगे नहीं आए, ठीक ना। कोई इक्वेशन आपको दे दिया मान लो, और आपको बोल रहा है कि b का मान बताओ, ठीक है। तो यहां से b का मान हम निकालेंगे, या फिर b का मान क्या होगा, ठीक ना, और उसके लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि मूल असमान है, मूल असमान है, तो b का मान क्या होगा। तो अब आपको परेशानी होने लगती है, 3-4 ऑप्शन देने लगता है, आप रटे हुए हैं कि b² - 4ac बड़ा होता है 0 से जब मूल असमान हो, तो रटना बिल्कुल नहीं है। आखिर वो मान कैसे आता है वो देखो, असमान दिया रहेगा शर्त, यानी कि b² - 4ac <0 होगा। b का मान पूछ रहा है, सॉरी <0, b का मान पूछ रहा है ना, तो b² माइनस इधर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, b² बड़ा होगा 4ac से, अब स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो b बड़ा होगा रूट का 4ac से, बस हो गया अपना काम, आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा। तो बस एग्जामिनर यहीं खेल खेल रहा है, ठीक ना, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। <0 हो तो भी ऐसा ही कुछ करने वाला है आपके साथ, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए, ठीक ना, एग्जामिनर से एक स्टेप आगे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप जरूर ट्राई करिएगा, हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप सोल्व जरूर कर लेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ओके बाय।